आज हम चाचा जैविक कृषि फार्म पर आए हुए हैं। किसान श्री लक्ष्मण सिंह पटेल जो पिछले 5 से 6 वर्ष पहले प्राकृतिक और जैविक खेती कर रहे हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं श्री लक्ष्मण सिंह पटेल को। किसान भाई नमस्कार। प्राकृतिक खेती एवं जैविक जो पर्यावरण से बनी हुई चीज़ें जी, उसको प्राकृतिक और जैविक खेती कहते हैं। जी जी। तो आज के हम 50-60 साल पहले जो रासायनिक खेती वो प्राकृतिक खेती चल रही थी, तो उसके फायदे हमने सभी ने देखे। तो बिल्कुल निरोगी काया रहती थी उस टाइम पर। हाँ। और आज की स्थिति में जो रासायनिक की मार अंधाधुंध चल रही है, तो इससे बीमारियों की मार भरमार चल रही है। तो कैंसर, लकवा, बीपी ऐसी प्राणघातक बीमारी आज मनुष्य के ऊपर हमला कर रही हैं। तो इसके बचाव के लिए शासन प्रशासन ने जो जैविक एवं प्राकृतिक खेती शुरुआत की है, तो आज हम 6 साल से हम कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा हमको आज पूर्ण रूप से दिखने लगा। आपसे दूसरा सवाल था कि आपने जो प्राकृतिक और जैविक खेती शुरू की, आपने किसकी सलाह और कब से मतलब इसका किस किस चीज़ का इसमें उपयोग किया जब आप इस समय सफल किसान माने जा रहे हैं? हाँ जी, मेरे पास में जिस समय मैंने खेती की शुरुआत की तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो कुछ मेरे पास आत्म विभाग से अधिकारी कृषि मित्र टीकाराम जो हमारे ग्राम रीछा से हैं, तो इन्होंने इसकी सलाह दी। तो मैंने थोड़े से रूप में इसको चालू किया जी। तो जब मैंने चालू किया और उसकी जो उपज देखी, तो मैं शुरुआत ऐसे ही इसका फ़ायदा देखने लगा। तो धीरे धीरे इस कार्यक्रम को मैंने जैसे आगे बढ़ाया, तो अधिकारी मेरे पास आने लगे। तो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई और किसानों से मैंने बहुत सी बातें बताई। अगर भरोसा तो किसी को नहीं हुआ जी जी। मगर धीरे धीरे जब मेरे को फ़ायदा मिला, तब किसान को यकीन हुआ। और आज की स्थिति में जो हम स्वस्थ और हमारी ज़मीन स्वस्थ होने जा रही है, तो इसका फ़ायदा हमको दिखने लगा और इसका प्रचार आगे बढ़ने लगा। जैसे आपने कहा कि मैं जो प्राकृतिक खेती करता हूँ जी, तो आपने लोग बाग बताते हैं कि इसमें फ़ायदा कम होता है, घाटा लगता है जी। तो फिर किसान क्या करे कि इसको घाटा भी ना हो और कितने मतलब रकबा से शुरू करे जिससे वह ज़्यादा घाटे में ना जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। घाटा में तो जाता है किसान जब इसकी शुरुआत होती है, लेकिन छोटे से रूप से चालू करें, आधा एकड़ 20 डेसिमल से जी। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि इसका पूर्ण रूप से घाटा हो। इसका कम से कम 60% फायदा होता है, 40% घाटा में जाता है किसान। जी, जी, जी। अच्छा, इसको अपन दोनों मिला करके अगर साल 2 साल करें तो इसका प्रॉफिट धीरे धीरे किसान को समझ में आ जाता है। मगर मैंने जो इस खेती की शुरुआत की जैविक को, जी, तो मेरे को तो नहीं लगता है कि इसमें कोई नुकसान होगा मेरा। जी जी। और आज की स्थिति में रासायनिक से ज़्यादा फायदा मुझको मिल रहा है, जो शासन प्रशासन और मैं इतने ऊंचे मंच तक पहुंच गए। जी, अभी सुनने में आया था कि आपको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देश के यशस्वी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से आपको इस विषय में प्रमाण पत्र मिला। तो आपका कुछ किसानों के लिए अनुभव शेयर करेंगे क्या? बिल्कुल सही है बात। हम तो चाहते हैं जैसे शासन प्रशासन ने आज मंच पर हमको गोद लिया और हमको सिद्धे धनखड़ जी ने जो माँ के समान आशीर्वाद दिया जी। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी किसानों तक इन बातों को पहुँचाया जाए जी। और इस बात में मेरा सहयोग करके मैं तो चाहता हूँ किसान सब जैविक प्राकृतिक खेती करें ताकि स्वस्थ निरोग हों, मगर थोड़े से रूप में। हाँ जी, मेरा अगला सवाल है कि आप जो मतलब प्राकृतिक और जैविक खेती से जो अनाज आता है आपके पास जी, तो आप इसको किस प्रकार से सेल करते हैं? क्योंकि अभी हमारे यहाँ इसका कोई मंडी तो है नहीं जी। तो आप इसको किस प्रकार से सेल करते हैं? बिल्कुल सही बात है।
2 साल मेरे पास में कोई मार्केट नहीं हुआ जी न किसी प्रकार का ग्राहकी हुआ। जी जी लेकिन इस वर्ष से जी ग्राहक 60% मेरे तैयार हो गए हैं जी। और मेरे पास में अनाज तक नहीं पूछ रहा कि मैं इनको पूर्ति कर दूं। अच्छा, मतलब इसकी इतनी डिमांड? हाँ, इसकी इतनी डिमांड हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है का मार्केट की चिंता मत करें। अच्छा, जैविक खेती की मार्केट से कोई मतलब नहीं है। आपके माल में क्वालिटी है तो मार्केट तो वैसे ही मिल जाता है। जी 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 जी। अगला सवाल आपसे है कि आप तो डीएपी जैसे यूरिया, पोटास आदि का उपयोग तो नहीं करते जी, आप फिर खेती में क्या डालते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे रासायनिक खाद में जितने प्रोडक्ट जो बन रहे हैं जी, नाम तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुख्य जो चीज़ें हैं डीएपी, पोटास या कीटनाशक अन्य चीज़ें हैं जी, तो उनसे अधिकतम मैं इस प्लेटफार्म पे बना रहा हूँ। जी, डीएपी, यूरिया, पोटास और सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं मैं बिल्कुल पर्यावरण की चीज़ों से जो जैविक प्राकृतिक चीज़ चल रही हैं इस समय पे सारी चीज़ें इस समय बनाकर और खेत में डालता हूँ और अन्न को उपजाता हूँ। तो किसान भाइयों को कुछ अपना जो बनाते हैं थोड़ा उसकी जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि किसान जुड़ें और जुड़वे के साथ साथ इस कार्य को करें ताकि खुद तो सुखी और शांति रहे और परिवार सुखी रहे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसकी शुरुआत बिल्कुल छोटे से रूप में करें जो बिल्कुल सरल जीवामृत कहते हैं। जी जी। जीवामृत का मतलब है कि जो पर्यावरण या गौवंश से जो चीज़ें बनाई जाती हैं और जो मरी चीज़ को जिंदा कर दे उसका नाम है जीवामृत। और बिल्कुल सरल रूप में बनाया जा सकता है, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत कुछ नहीं है। जब आपको फायदा खेती मिलने लगे तो धीरे धीरे इसको दूसरे प्रोडक्ट और तैयार करें। जी जी। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लगी होगी कि जैविक और प्राकृतिक खेती करने में कितना फ़ायदा और घाटा होता है। शायद अब किसानों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से प्राकृतिक और जैविक खेती करें। इस वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भेजें और उन्हें जागरूक करें। धन्यवाद।